अब जो आज का सबसे मेन मुद्दा है उसको एक बार बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखो मार्केट्स अभी ऑल टाइम हाई पे आ गए हैं। ठीक है, निफ्टी, सेंसेक्स, ठीक है, बैंक निफ्टी में अभी बहुत काफ़ी नीचे है अपने ऑल टाइम हाई से, बट क्या है कि बैंक निफ्टी भी काफ़ी ऊपर है, और स्पेशली अगर बात की जाए सेंसेक्स निफ्टी के ऊपर, मिड कैप स्मॉल कैप्स के ऊपर भी देखो ये लोग सारे अपने ऑल टाइम हाईस के पास हैं। और मतलब अभी हो क्या रहा है अब, टू सम एक्सटेंट, टू एट सम प्लेसेस देयर इज नॉस्टैल्जिया। ठीक है, जहाँ पे अगर अभी कोई भी एक माइनर प्रॉफिट बुकिंग या पुल बैक आता है, तो शायद बहुत सारी कंपनीज ऐसी होगी जो फंडामेंटली अच्छी नहीं होगी और उसके वापस भाव ही नहीं आएंगे। मतलब से फॉर एग्जाम्पल, आज नहीं तो नेक्स्ट वीक में या उसके बाद देखो कभी ना कभी तो शॉर्ट टर्म में एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, प्रॉफिट बुकिंग बनेगी। लोगों ने जो इतने प्रॉफिट्स एक्यूमुलेट किए हुए हैं, इंस्टीट्यूशंस ने जो इतने प्रॉफिट एक्यूमुलेट करके रखे हैं, वो सारे वो बुक करेंगे, एक पॉइंट आएगा। ठीक है, हो सकता है 2 दिन बाद आए, हो सकता है 4 दिन बाद आए, हो सकता है 10 दिन बाद आए, बट वो जब आएगा तो क्या होगा, बहुत सारी स्टॉक्स गिरेंगी। अब उसमें जो तो अच्छी स्टॉक्स होंगी, जो स्टॉक्स फंडामेंटली अच्छी होंगी, वो तो बाउंस बैक कर जाएंगी। मतलब आप ऐसे एग्जांपल ले लो, अ टेनिस बॉल एंड एन एग। ठीक है, जो अच्छी कंपनीज है ना, वो कंपेयर देम विद टेनिस बॉल, एंड जो घटिया कंपनीज है, जो पेपर कंपनीज हैं या जो ऑपरेटर ड्रिवन जिनके प्राइसेस हैं और जिनके फंडामेंटल्स कुछ नहीं है, वो है एग्स। तो जब मार्केट में करेक्शन आएगा या मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगा या पुल बैक आएगा, आप कुछ भी बोलो इसको, तो अगर मार्केट 5% नीचे आएगी ना, तो वो जो एग्स है ना, वो 20-20, 30-30, 40-40% नीचे चले जाएंगे, और उसके बाद वो वहां पे जैसे अंडा नीचे गिरता है तो फूट जाता है, वो भी वैसे ही रह जाएंगे, उनके भाव कभी आएंगे नहीं। ठीक है, हर बुल रन में ये चीज होती है। बट ऑन दी अदर हैंड इफ यू सी टेनिस बॉल, अगर मार्केट 5% नीचे जाती है ना, तो वो शायद 5% भी ना जाए, या अगर 5, 6, 10% नीचे गिरे, बट वो वहां से जैसे ही मार्केट रिवर्स होती है, वो दे वुड बी द फर्स्ट वंस टू बाउंस। अब टेनिस बॉल कैसे ढूंढे? देखो, टेनिस बॉल कंपनीज ढूंढनी है, बेसिकली बोलने का ये मतलब है कि ऐसी कंपनीज जो अच्छा कर रही हैं, जिनका बिजनेस अच्छा है, जिनके बिजनेस का फ्यूचर अच्छा है, उनकी प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, उसकी रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी है, उसकी मैनेजमेंट अच्छी है, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट, मैं इतनी सारी स्टॉक्स के ऊपर एनालिसिस की वीडियोस बना रहा हूँ, बट और मैं हर बार ये चीज़ बोल रहा हूँ कि स्टार्ट टू रिजेक्ट द स्टॉक्स। ठीक है, एक तो मतलब अभी अग्रेसिव बाइंग करने का टाइम नहीं है, दिस इज नॉट द टाइम टू डू अग्रेसिव बाइंग। अगर आपको कंपल्सिव है कि नहीं मेरे से हाई नहीं जा रहा है बाइंग किए बिना, तो आप छोटे छोटे टुकड़ों में बाई करो, एसआईपी सिस्टम से बाय करो, छोटी 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 क्वांटिटीज लो। मतलब आप ऐसा मान लो कि अभी नेक्स्ट 3 मंथ्स मार्केट में बहुत ज़्यादा कोई रैली नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, 25,000 पार हो गया है। ठीक है, और अगर यहाँ से फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा भी चला जाए, 26,000 चला जाए, बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हैं कि 26,000 अभी चला जाएगा, अगर मैं बोलता हूँ 26,000 भी चला जाए, तो भी कुछ पॉकेट्स हैं जो महंगी हैं, वो और महंगी हो जाएंगी शायद, और कुछ पॉकेट्स हैं जो कम महंगी है, वो भी बट महंगी हो जाएंगी तब तक, राइट। बट क्या है कि जब ये प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो उस समय असली टेस्ट होगा ऑफ योर स्टॉक सिलेक्शन। अब स्टॉक्स में मैंने क्या बताया, वैल्यूएशंस देखनी है, वैल्यूएशंस कम से कम होनी चाहिए, प्रॉफिट ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, पी रेशियोज, मतलब रेशियोज से डायरेक्ट अगर बात करें तो पी रेशियोज कम से कम होना चाहिए, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेग रेशियो, जो 2 से 3 के बीच में होना चाहिए। अभी आप अगर कोई कंपनी उठा रहे हो उसके लिए, ठीक है। फिर अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा क्या 3 फंडा होता है, पहला लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, दूसरा फंडामेंटली अच्छी कंपनी में करते हैं, और तीसरा सही वैल्यूएशंस पे करते हैं। तो हम लोग के लिए ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्लस अब से फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आप ये मान लो कि मार्केट में किसी भी दिन एक छोटा मोटा पुल बैक आएगा। तो अगर आप पैसों के ऊपर बैठे हो, यू हैव द मनी एंड वेटिंग टू इन्वेस्ट, तो आप थोड़ा थोड़ा पैसा, जब वो पुल बैक आएगा तो आप थोड़ा थोड़ा पैसा डिप्लॉय करना स्टार्ट कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द कंपनीज जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, बट ये बहुत सावधान रहना है कि जो ओवर वैल्यूड काउंटर्स है वहां पे बहुत संभल के देखना है, बिकॉज 2 टाइप के करेक्शन आएंगे, टाइम करेक्शन एंड प्राइस करेक्शन।
प्राइस करेक्शन से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग सूजलॉन देख लो, मैं आपको सूजलॉन का एग्जांपल देता हूँ। पिछले साल सूजलॉन बहुत तेजी से भागा, 10 रुपए से 30, 35, 40 तक चला गया। फिर उसके बाद ऑलमोस्ट 1 ईयर, ऑलमोस्ट फॉर 1 ईयर उसने एक रेंज बना ली, वो शायद 30 से 40-45 के बीच में, ये इस रेंज में पूरे साल भर घूमता रहा सूजलॉन। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, प्राइस भी करेक्ट हो गया उसका, क्योंकि वो एक बार 40-45 के पास चला गया था, फिर वहां से नीचे आ गया 30s में, फिर वो वहां पे ही रहा काफी टाइम, और मेरे ख्याल से एक बार 28 के आसपास, 26 ऐसा भी कुछ गया। तो क्या है, वो उसका एक रेंज बन गया, वो वहां से थोड़ा सा ऊपर जाता, फिर नीचे आता, फिर ऊपर जाता, फिर नीचे आता। तो इससे क्या होता है कि वीक हैंड्स है ना, धीरे धीरे निकल जाते हैं। बट अपने को क्या, अपना फंडा तो सीधा है, अपने अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, और सही वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। देखो, कोई बिल्कुल परफेक्ट वैल्यूएशन नहीं निकाल सकता है, बट अगर मेरे को पता है कि आगे जाके शायद थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है, तो वहां पे हम लोग क्यों ना वेट कर लें, राइट। अब बट अगेन, जिनको लग रहा है कि नहीं भाई पुल बैक नहीं आएगा, वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज में बाइंग कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी एज ऑफ नाउ मतलब इंडियन इकोनॉमी वाइज कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव पिक्चर में कहीं भी नहीं है कुछ भी। ठीक है, बट येस, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, जैसा कि मैंने आईसीआईसीआई डायरेक्ट वाली वीडियो वाली रिपोर्ट डिस्कस करते समय बताया कि जो पॉजिटिव्स हैं, सम कुड टर्न नेगेटिव्स ऑल्सो, तो उस चीज़ को ध्यान में हम लोग को हमेशा रखना है। बट अगर 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स की पिक्चर अगर आप देखते हो, तो वी आर ऑन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फुटिंग, हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमने आगे ही जाना है।